और ये बुधवार के दिन की बात थी जबकि हमको जाना था अखंड रामायण के पाठ में। तो हम लोग जा रहे थे और ये ऑटो में बैठ गए थे। हम स्टैंड तक हमें पैदल गए थे क्योंकि पानी भी खूब गिर रहा था। और फिर वहाँ से ऑटो ले लिए थे। भाई सत्संग में जाना है तो फिर पानी गिरे चाहे कुछ भी गिरे, वो तो हम जाते ही, आपको पता है। क्योंकि सत्संग में रामायण में जाना बहुत ज़रूरी। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है ना कि जिससे पूरे जीवन का आधार रामायण है और उसमें पूरे जीवन जीने की कला है रामायण में। तो रामायण सत्संग में तो पूरी अगर अपन उसको अपने जीवन में उतारे ना तो पूरे अपन को जीवन जीने की कला आ जाएगी। क्योंकि भगवान को जब इतनी तकलीफ हो सकती है, भगवान जब इतने मर्यादा में रह सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं। भगवान जब अपने माँ बाप की इतनी बात मानते हैं तो हम आप क्यों नहीं। ये सब दिया गया है रामायण में। तो रामायण का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। और करीब करीब हमने वहाँ 3-4 घंटे रामायण पढ़े, ज़्यादा ही पढ़े लगता है। 5 घंटा रामायण पढ़े। इसके बाद फिर हम बैठ गए थे चाय वाय पीने के लिए। सब लोग देखे, चाय पीने के लिए बैठे और इसके बाद हम निकल गए थे। हमको थोड़ा सा रोड में आना था, वहाँ से ऑटो लेना था। तो हम लोग सब बड़े खुशी देखिए हंसते हंसते आ रहे थे ऑटो के पास तक। और इसके बाद ये गुरुवार के दिन की बात है, मुझे जाना था शंकर जी विसर्जित करने और नर्मदा जी में खूब बाढ़ है करके। तो मैं सोची चलो आज मैं भी चलती हूँ। और ये देखिए हम नर्मदा जी आ गए थे। यहाँ इतनी भीड़ थी, सब लोग बाढ़ देखने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर गाड़ी बहुत आगे खड़े कर दिए थे और हम लोग आ रहे थे। देखिए ज़रा कितनी भीड़ है नर्मदा जी में। बाढ़ भी नर्मदा जी में खूब आई है। बड़े वाले जो रपटा पुल है ना उसमें टच कर रहा था पानी। ये देखिए यहाँ पुलिस लगी थी, बिल्कुल पानी के पास ही नहीं जाने दे रही थी ये। और ना ज़्यादा पास में नहीं जाने दे रही थी क्योंकि बाढ़ बहुत थी। तो चारों तरफ पुलिस लगी थी, वहाँ बिल्कुल भी पास में नहीं जाने दे रही थी। और बड़ा जो पुल है ना, मैं सोची उसमें जाऊँ करके तो वहाँ भी नहीं जाने दे रहे थे। और ये देखिए ये ऐसी नर्मदा जी इस समय खुशी के मारे वो हो रही हैं। यही देखने आए थे हम कि चलो नर्मदा जी देख के आते हैं करके। और यहाँ इतने सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी और पानी के पास नहीं जाने दे रही थी। पुलिस लगी थी वहाँ, बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही थी। और हम यहीं शंकर जी लेके गए थे पर विसर्जित करने का वहाँ वो मिला ही नहीं। जाने बोले घर में टब में विसर्जित करो करके, तो हम शंकर जी विसर्जित नहीं कर पाए थे। यहाँ पर बहुत देर तक खड़े होके देखे हम और फिर वहाँ से हम लौट आए थे। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और पानी भी इतना गिर रहा था, बिल्कुल झम 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 पानी गिर रहा था। और फिर हम वहाँ शंकर जी विसर्जित नहीं किए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, सभी लोग आए थे। अब सभी को लगता है देखने को कि हम देख के आए करके। और बाढ़ भी बहुत ज़्यादा थी। आपको मैंने जितना शूट करते बना मुझसे मैं दिखाई नहीं। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बाढ़ थी। और इसके बाद हमें ये लगा कि चलो दूसरे घाट चल के देखते हैं, कहीं शंकर जी विसर्जित करने दें करके। फिर हम वहाँ से ज़्यादा देर नहीं रुके, थोड़ी देर रुके, करीब 1-8 घंटा करीब रुके। और फिर हम वहाँ से आ गए कि चलो दूसरे घाट देखते हैं, शायद बन जाए बात। और नहीं तो फिर घर में आके तो करेंगे ही टब में विसर्जित करके। तो इसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ, एक धर्मशाला घाट है, नाम धर्मशाला घाट, वहाँ आ गए थे। यहाँ पुलिस भी नहीं लगी थी। यहाँ देखिए तिवारी जी शंकर जी विसर्जित करने लगे। पन्नी में रख के ले गए थे हम, बड़ी पन्नी में, क्योंकि हाथ में रखते बन नहीं रहा था। एक हाथ में छाता था तो थाली रखते नहीं बन रही थी। तो फिर हम पन्नी में रख के ले गए थे। और ये तिवारी जी मेरे को अंदर पानी में नहीं जाने दिए
और खुद ही विसर्जित किए। देखो यहाँ शंकर जी हमारे विसर्जित हो गए और बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि आज शंकर जी को घर में टब में विसर्जित करना पड़ेगा करके। और वहाँ 2 बच्चे थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे, वो ऐसे पानी में जा रहे थे अंदर और फिर बाहर आ रहे थे, फिर अंदर। मैंने उनको बोली कि चलो बाहर आओ, उनके पेरेंट्स भी नहीं थे भैया। जब मैं आते आते उनको बाहर निकाल के आई, पर वो बच्चे वहीं थे और उनको बोली भी कि तुम अब पानी में नहीं जाना करके। पर इसके बाद भी अब देखो मेरे आने के बाद उन्होंने क्या किए। और यहाँ भी बिल्कुल मैं बता रही हूँ इतना नज़दीक तक पानी आ गया था। ये देखिए ये रोड में पूरा पानी भरा है, ये देखिए ये पूरा रोड में नर्मदा जी का पानी आ गया था, पूरी सीढ़ी डूबी हुई थी। और आज तो सब घाटों में बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा पानी था। और इसके बाद हम आ गए थे फिर घर। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज बता रही हूँ नर्मदा जी में इतनी बाढ़ आई है कि वही देखने गए थे हम। और आज तो शंकर जी हमारे बड़े दुविधा में फंस गए। वहां गए रपटा, तो वहां शंकर जी को विसर्जित करने नहीं दिए। बोले कलेक्टर जी का आदेश है कि नर्मदा जी के पानी के पास तक कोई नहीं जाएगा। वहां दूर से सब लोग देख रहे थे और वो रपटा में चढ़ के भी वहां देखने नहीं दे रहे थे। एक बार मैं सोची कि रपटा में चढ़ के और विसर्जित कर दूं करके, पर वहां भी नहीं जाने दे रहे थे। अब हम सोचे कि कैसे शंकर जी विसर्जित करें। फिर हम वहां से निकल के आए, हम सोचे चलो घर में टब में विसर्जित करेंगे। फिर वहां से मन हुआ कि चलो दूसरे वाले घाट, एक और है धर्मशाला घाट, वहां चल के देखते हैं, वहां भी तो पुलिस लगी होगी करके। फिर हम वहां आए तो वहां पुलिस भी नहीं लगी थी और वहां फिर विसर्जित कर दिए। वहां भी बिल्कुल बहुत माने रोड में पानी आ गया है वहां भी। पर चलो शंकर जी विसर्जित हो गए। नहीं आज तो भगवान भोलेनाथ दुविधा में फंसे थे, पर घर में आके फिर टब में करती। तो अब भी आई हूँ मैं नर्मदा जी से, पूरी गीली हूँ। ये देखिए पूरी गीली हो गई हूँ। पानी खूब गिर रहा था, छाता लगा के गए थे, बाइक से गए थे, इसके बाद भी गीले हो गए हैं। और नर्मदा जी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और बड़ा रपटा जो है ना, बड़ा पुल जो है ना, तो उसमें पानी टच कर रहा है। अब देखो शायद ऐसा लगता है कि बड़ा पुल भी डूब जाएगा, पर अब देखो माता रानी की जैसी कृपा। पर पानी नर्मदा जी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, इस समय देखने लायक बाढ़ आई है। और कल ही से पानी गिरा है, अभी कल परसों से, हाँ कल ही से ज़्यादा गिरा है। इतने ही पानी से इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, बहुत इतनी भीड़ कि वहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए। और वहाँ भीड़ में और पानी भी गिर रहा था, तो मोबाइल निकालो ऐसा लग रहा था कि जैसे मोबाइल गीला ना हो जाए। फिर भी मैं थोड़ा सा निकाली हूँ। फिर वहाँ से लौट के आके धर्मशाला घाट में गई और वहाँ विसर्जित करी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को राधे राधे, नर्मदे हर, जय श्री राम।